संवेदक संरचना है जिसका उद्देश्य होने से व्यापक सुरक्षा प्रदान करना है। कई पहचान क्षमताओं और दोनों के वर्गीकरण को प्राप्त करने के लिए इसमें उन्नत प्रोसेसेस बनाए गए हैं। सुरक्षा प्रदान करता है व्हीकल बेस्ड ड्रोन। कॉम्बैट एलिमेंट्स को और सशक्त बनाता है। और देखिए सज्जनों, अगला कॉलम आपके समक्ष लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का और नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू एसके के हाथ में। थल सेना अध्यक्ष द्वारा 145 भारतीय सेना के वेटरन्स को सम्मानित किया जा चुका है। इन व्हीकल्स को हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। वाह क्या बात है। महल रोड दोनों की बौछारों के बीच अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अध्यक्ष द्वारा 145 भारतीय सेना के वेटरन्स को सम्मानित किया जा चुका है। अब मेजर जनरल रोहित मेहता द्वारा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के परिजनों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सर्वप्रथम सूबेदार मेजर पवन कुमार 25वीं बटालियन पंजाब प्रदेश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर दोनों की बौछारों के बीच अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने आखिरी सांस तक मिलते पर डटे रहकर अपने साथी सैनिकों की हवलदार सुनील कुमार सिंह सेना मेडल मरणोपरांत। हवलदार सुनील कुमार सिंह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी में तैनात थे। 9 मई 2025 को वर्कशॉप पर दुश्मन की भारी तोपखाने से गोलाबारी हुई। 2 अलग अलग दिशाओं से लगातार गोलीबारी के बावजूद उन्होंने धैर्य बनाए रखा और अपनी चौकी पर सतर्क रहे। देर रात लगभग 1 बजे उन्होंने 6 दुश्मन ड्रोन्स को अपनी चौकी की तरफ आते हुए देखा। उन्होंने तुरंत खतरे की सूचना दी और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्होंने ड्रोन पर सटीकता से हमला किया, किंतु दुश्मन के तोपखाने के गोले के एक टुकड़े से उन्हें गंभीर चोट लगी। घायल होने के बावजूद हवलदार सुनील ने ड्रोन्स के स्थान और उड़ान पथ की जानकारी देना जारी रखा, जिससे आसपास की इकाइयों को ड्रोन्स को प्रभावी ढंग से नष्ट करने में मदद मिली। डिटैचमेंट पर तैनात थे। फायरिंग के दौरान 7 दुश्मनी ड्रोन्स ने गन एरिया को घेर लिया। दुश्मन की गोलाबारी के बावजूद लांस नायक दिनेश कुमार ने छोटे हथियारों से इन ड्रोन्स को निशाना बनाया और अपने कर्तव्य के ड्रोन्स द्वारा मॉर्टर बम गिराए जाने के कारण लांस नायक दिनेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। 7 मई 2025 प्रातः 9 बजे ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सीमा। उन्होंने भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों की हलचल देखी। अद्भुत सामरिक सूझबूझ तथा साहस का अज्ञात आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी और उन्हीं परंपराओं का प्रतीक है, प्रतिबिंब है, जब राजस्थान की पावन धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। सेना ने अपने प्रशिक्षित कार्मिकों तथा सामरिक क्षमताओं का प्रयोग कर भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तथा ऑपरेशनल उत्कृष्टता के बल पर भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना की तत्परता पर भी जोर दे रहा है। स्वर्णिम रश्मियों के साथ ऊपर और ऊपर उठने का संदेश देता है। आज का परेड भी हमारे सैनिकों के उन्हीं संकल्पों का प्रतीक है जो हमेशा राष्ट्र को नए शिखरों की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। युद्ध क्षेत्र हो या शांतिकाल, भारतीय सेना हर मुकाबले के लिए, हर मोर्चे के लिए सदैव तैयार रही है। अशोक चक्र से सम्मानित योद्धाओं के दस्ते के बाद अब मंच की ओर अग्रसर है। सबसे सम्मानित
battlefield terrains of desert, mountainous region or high altitudes, led by Lieutenant Goravali Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry by Captain Viresh Thapalli. It is an effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground 2 किलोमीटर और इसी के साथ दूसरे स्ट्राइक व्हीकल पर कॉन्कर्स एंटी टैंक मिसाइल लगाई। मंच के सामने से गुजरता हुआ एंटी टैंक मोबाइल टीम। अगला दस्ता हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यान व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम का। देखिए सज्जनों, पैदल सेना का तोपखाना कहा जाने वाला 81 मिलीमीटर व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम जो 8.2 किलोमीटर तक इन व्हीकल्स को हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। वाह क्या बात है। महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने हमारे मुख्य योद्धा भी आप पहुंचे हैं। Every note they play becomes a salute to the soul of the nation, playing the timeless melody of सारे जहां से की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। नेविगेशन प्रणाली ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। SAT को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है। संवेदक संरचना है जिसका उद्देश्य होने से व्यापक सुरक्षा प्रदान करना है। कई पहचान क्षमताओं और ड्रोनों के वर्गीकरण को ट्रैक करने के लिए इसमें ऑर्डर प्रोसेसेस बनाया गया है। लगभग 10 से 12 किलोमीटर सुरक्षा प्रदान करता है व्हीकल बेस्ड ड्रोन। March and is led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment. March is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 km. सुपरसोनिक गति से सटीक वार करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन मिसाइलों ने दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों को नष्ट कर दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। यह हथियार प्रणाली लगातार विकास के दौर से गुजर रही है, जिसमें बढ़ी हुई मारक क्षमता, रेंज और नए उपायों का समावेश किया जा रहा है, जो इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल बनाता है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति भरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। भारतीय सेना मिसाइल प्रणाली मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऑपरेशन सिंह चौहान इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़ी शान से पुराने मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम।